देव अगर ये भगवान हैं, परमात्मा है, ईश्वर है, तो मैं इनको जरूर दूंगा। क्यों? अरे बलि ने कहा जाएगा चला जाएगा, दुनिया में इतिहास लिखा जाएगा कि दुनिया भगवान के दरवाजे मांगती है और भगवान हमारे दरवाजे मांगते हैं। वो भी व्यक्ति कमजोर नहीं पड़ रहा है, भगवान हमारे दरवाजे मांगते हैं, दूंगा। नहीं मानोगे? बोले नहीं, जरूर दूंगा। अच्छा, तो गुरु जी बोले तो तू इतना अभिमान कर रहे हैं तो मैं तेरे को श्राप दे रहा हूं, तेरी सारी लक्ष्मी चली जाए। बलि बोला आप नहीं कहेंगे तब भी चली जाएगी, बचने का तो कोई मतलब ही नहीं। गुरु जी नाराज होकर के चले गए। अब जब नाराज होकर के चले गए तो भगवान बोले देते हो तो संकल्प करो, नहीं दो तो मना करो। नहीं नहीं हम देंगे बोलो तो संकल्प करो। पान सुपारी लौंग इलायची फूल फल सामान रखो। विंध्यावली अपनी पत्नी को बुलाओ। विंध्यावली आ गई। ये जल का लोटा उठाइए, जल डालो, संकल्प होगा, संकल्प होगा। तो अब संकल्प पढ़ेगा कौन? केदारनाथ पंडित जी हो तो पढ़ दे, है कि नहीं? इस समय कहीं शायद आनंद ले रहे होंगे, भाई दिन भर मेहनत करते। तो कहा कि साहब संकल्प कौन पढ़ेगा? हमारे गुरु जी तो नाराज है। भगवान बोले तुम सामान रखो, मंत्र हम खुद बोलेंगे, हम कोई बिना पढ़े थोड़ी। पान सुपारी लौंग इलायची फूल फल सब हाथ में। विंध्यावली जल डालो। वो लोटा क्या बोलते हैं उसको? सागर। सागर होता है, उसमें नाली होती है साइड में पानी गिरने का। तो वो लोटे को हाथ में लिया। गुरुजी ने सोचा कि अगर जल गिर गया तो चेला मुड़ जाएगा। उसी सागर की नाली में एक आंख दबा के बैठ गए, गिरने ही नहीं दे रहे। महाराज हम जल गिरा रही हैं लेकिन गिरता ही नहीं है। भगवान बोले कलश हमें ले आओ। कंपनी के ढलान में गड़बड़ है, सेटिंग खराब है, कुछ गड़बड़ है। गुरुजी एक आंख दबा के बैठे, वो जल गिरने नहीं दे रहे। भगवान ने कुछ उठाया, ऐसे चला दिया तो गुरुजी का एक प्लेटफार्म गड़बड़ हो गया मामला। अब ये कथा समझ लेना। याचक की जब बात चले, याचक बीच परो जनी कोई। कहीं लेन देन की बात हो तो बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अब बीच परो तो भलाई करो और ना भलाई करो तो चुप्पई भलोई। बीच में पढ़ो तो भली बात कह दो और नहीं तो चुप रहो। और नहीं तो परिणाम क्या होगा? लेत कोई देत कोई और शुक्र ने आंख ब्याजई में खोई। वो दे रहे वो ले रहे, इनकी आंख ब्याजई में चली गई। तो बीच में गड़बड़ नहीं करना चाहिए। अरे कोई दे तो देने दो, इसमें क्या बात है। भगवान ने संकल्प हाथ में लिया, एक पैर ऊपर बढ़ाया और एक पैर में भूभुआ स्वाजना महातपा सत्यम, एक नीचे तल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, दो पैर में 14 लोक नाप लिए। गरुड़ जी हाँ बलि को बांध लो। अति दानात बलिर्बद्धो, गरुड़ जी ने तुरंत बांध लिया। उतनी देर से अभिमान कर रहा था, 3000 पांव दे दूंगा। 2 पैर में तो हमने सब नाप लिया, तीसरा चरण कहां रखूं? देने के लिए कुछ बचा है? बलि ने कहा हाँ। मतलब अभी भी तू अकड़ के ही बोलेगा? अरे बलि ने कहा जमीन चलेगी, जमींदारी थोड़ी चली गई। वो नहीं, इतने जल्दी हार मानने वाला नहीं। अब विद्वान श्रोता बैठे हैं, मनन करिए हमारी बात पर। ये आज के प्रसंग में सबसे महंगी बात आपके खाते में जा रही, इसे याद करके जाओ। बलि ने कहा गुरुजी देने के लिए तो कुछ नहीं बचा, लेकिन अभी देने वाला बचा है। देने वाला बचा है, इसका मतलब क्या है? बलि ने कहा बात बिल्कुल सीधी है। पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में द्विजा, उठाइए तीसरा चरण
और हमारे सिर पे रख दो, क्या फायदा होगा? बोले धन तो पहले से ही तुम्हारा था, लेकिन मेरी खोपड़ी में भर गया कि ये मेरा है, बस ये तुम्हारे चरणों में झुक जाए। है तो तुम्हारा, लेकिन हमारी खोपड़ी मानती, हमारी खोपड़ी मानती नहीं है। सारे संसार में दिमाग भरा है, लेकिन ये भगवान से कहां जुड़ना चाहते हैं। तो तीसरा चरण भगवान ने बलि और विंध्यावली के सिर पे रख करके पूरा किया और कहा जाओ राजन बलि। यहां बहुत बहुत लिखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले सब लोग बैठे हैं। ये बात बहुत दूर तक जानी चाहिए, ये एक नई बात है, आपके ध्यान में रहे। हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, लेकिन इसका मूल यही है जो मैं सुना रहा हूं। भगवान ने कहा राजन बलि, आने वाले युगों में, आने वाले समय में जब कोई धन दान करेगा, संपत्ति दान करेगा, मकान का दान करेगा, तो उसे दान कहा जाएगा। और जब कोई देश के लिए, शरीर, देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने शरीर को निछावर कर देगा, तो उसे बलिदान कह के ही बुलाया जाएगा। ये बलिदान शब्द इतिहास में तभी जन्म लेता है जब बलि ने शरीर का दान कर दिया। क्योंकि शरीर दान करने का नाम बलिदान, बलि ने शरीर का दान किया। शरीर दान पहले कोई नहीं किया, इसके पहले शरीर ही नपुआ दिया भगवान को। जय हो। भगवान बोले राजन बलि, हमारा मन प्रसन्न हो गया है, एक काम करो, हमसे वरदान मांग लो। बोलो बोलो मांग लो। बलि बोला हम मांगने वालों से नहीं मांगते, हमारा स्वभाव नहीं, जो आदमी खुद मांगता हो उससे क्या मांगो। ये मंगो से मांगना, यह तो मरना है, यह मेरे कुल की रीत नहीं। तुम भिख मंगो से क्या मांगे, करते मंगो से। हम मांगने वालों से नहीं मांगो। नहीं मांगोगे? नहीं। अच्छा, भगवान बोले राजन बलि तुम मांगोगे ही नहीं? बोले नहीं। हाड़िल भूमि तची जब ते, तब ते भू पैर धरो है नहीं। चकवी ने पतिरात तजो, तब ते निज पतितन हेरत नहीं। ऐसे ही हते गर्दानी लला, काहे को आए पसारी थी बाही। चह गंगा और यमुना उल्टी बहे, तुमसे मंगन ते हम मांगत नहीं। हम मांगने वालों से मांग नहीं सकते। भगवान अब बताइए क्या गजब मामला है। चकवी ने पतिरात तजो। एक चकवी और चकवा होता है। गांव में लोगों ने भाई देखा, भले ही हो, नहीं देखा आप लोगों ने, सुना हमने भी, ये देखा नहीं। तो चकवी चकवा के बारे में एक ऐसी भ्रांति है समाज में, ये दोनों पक्षी नर और मादा दिन में साथ रहते हैं, लेकिन रात में इन्हें किसी भी कीमत पर साथ नहीं रह सकते। ये इनकी विशेषता है। इस बात पर आप लोग रिसर्च करिएगा। चकवा और चकवी दोनों पक्षियों को दिन में साथ में देखा जाता है, लेकिन शाम होते ही दोनों अलग अलग हो जाते हैं। एक तालाब के इस किनारे रहेगा, एक तालाब के उस किनारे रहेगा। ये तालाब के किनारे ही पाए जाते हैं दोनों। अच्छा, एक अपवाद सुनिए।
एक दिन एक शिकारी ने कहा कि हम इन दोनों को मिला के ही रहेंगे। तो कैसे मिलाओगे? उसने रात के समय दोनों पक्षियों को पकड़ा और नर मादा दोनों को पकड़ के पिंजड़े में डाल दिया और पिंजड़े में ताला लगा दिया। अब मजबूरी है, कहां जाओगे रात में? जब पिंजड़े में बंद हो तो कहां जाओगे? तो देखिए, पिंजड़े में दोनों बंद तो हो गए, लेकिन धीरे से दोनों ने करवट ले ली और एक का मुंह इधर एक का मुंह उधर, दोनों खिड़की में लटक गए। पिंजड़े में रात भर बने रहे, फिर भी दोनों का मिलना नहीं हुआ। पीठ दोनों की मिली रही, लेकिन दोनों का फेस सामने नहीं रहा।